राधे श्याम। आज हम बात करने वाले हैं सच्चाई की कि असली सच्चाई क्या है। क्या कृष्ण ही परम भगवान हैं? क्या उनसे ही सारी देवी देवता आ रहे हैं, या फिर शिव जी ही परम भगवान हैं, उनसे ही सब देवी देवता आ रहे हैं और शिव जी ही सुप्रीम है, या सिर्फ कृष्ण ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है? इसी चीज की आज सच्चाई की बात करेंगे कि सच्चाई है क्या। तो ये कहानी की शुरुआत करते हैं हम नानक देव जी से। कहते हैं नानक ने जब सबसे पहले सच्चाई को जाना तो उन्होंने सबसे पहला जो शब्द वो बोला, उन्होंने बोला एक ओंकार सतनाम। एक ओंकार सतनाम। एक का मतलब क्या होता है? एक, कि वो एक है, वो दो नहीं है। उपनिषद भी यही बात बोल रहे हैं, एको हम द्वितो नास्ति, कि दो नहीं है, सत्य बस एक है। अगर सत्य एक है तो सबके लिए वो सत्य समान होगा, है ना। पर हमें तो दिखता नहीं है वो सत्य सबके लिए सेम। अगर कोई कृष्ण को मानने वाले हैं तो क्या बोलेंगे? कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कोई माता रानी को मानने वाले वो क्या कहेंगे कि जगदम्बा परम्बा ही सर्वस्व सत्य है। और कोई महादेव को मानने वाले वही कहेंगे कि भैया सदाशिव ही सर्वस्व है ना। जैसा व्यक्ति उसकी वैसी विचारधारा, पर सत्य क्या है? सत्य तो एक है। और नानक ने यही चीज बोला, एक ओंकार सतनाम, कि एक है, दो नहीं है। और क्या बोला दूसरी चीज उन्होंने? सतनाम, जिसका नाम सत्य है। और वो सत्य है क्या? कौन सा सत्य नाम है? क्या कृष्ण नाम सत्य है या राम नाम सत्य है? हम तो यही चीज सुनते हैं कि राम नाम सत्य है, पर उन्होंने बोला ये जो एक ओंकार है ये सत्य। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पे चिढ़ सकते हैं, कहेंगे कि अरे नहीं ज्ञान की बातें कर रहे हैं और हम तो प्रेमी हैं, हम तो प्रेम की बातें जानते हैं सर, हमारे लिए कृष्ण ही भगवान है, वो ही सब कुछ है। और वो अपनी कोई एक बुक लेके आ जाएंगे और कहेंगे कि देखिए इस बुक में क्या लिखा है, पढ़िए पढ़िए, आप मूर्ख हैं। पर उनका अनुभव क्या है? किसी किताब पे आश्रित, है ना। ये उनका खुद का अनुभव नहीं है। और किताबें बदली जा सकती हैं। अगर मैं ही अभी कोई बात बोल दूं और वो उतनी ही लाइन वायरल हो जाए, है ना, तो आधे लोग से उतनी लाइन को ही सच्चाई समझ लेंगे। आधे लोग सही समझेंगे, आधे लोग गलत समझ लेंगे। पर सच्चाई से मैं ही जानता हूं कि उसका मेरा मतलब क्या था, या कोई समझदार ही जान पाएगा कि उसका मतलब क्या था। और समझदार भी क्या, अगर जिसका मेंटलिटी डिट्टो मेरी जैसी होगी वो ही जान पाएगा। जैसे अभी मैं एक शब्द बोल दूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया पेड़। पेड़ जो है वो सर्वस्व है। कुछ लोग इस लाइन को सुनेंगे, वो क्या बोलेंगे? पेड़ सर्वस्व है। क्या ये पेड़ को भगवान मानता है? क्या इसके धर्म का नाम पेड़ है? क्या पेड़ ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है ना। जैसा व्यक्ति होगा वो वैसी बातें करेगा। दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि अरे ये शायद इन्वायरमेंटलिस्ट होगा, इसे नेचर पसंद होगा। तीसरा व्यक्ति कुछ और बोलेगा, पर मैं तो जानता हूं मैंने वैसी फालतू में बोल दिया। उसी प्रकार से इसीलिए कोई भी किताब उस सत्य का दर्शन नहीं करा सकती, क्योंकि किताबें बदली जा सकती हैं, शब्द बदले जा सकते हैं, और जो व्यक्ति बता रहा है उस शब्द के बारे में वो उसे बदल सकता है। इट्स दैट ट्रूथ। उन्होंने क्या बोला? एक ओंकार सतनाम, कि जो ओंकार है वही सत्य नाम है। अब ये ओंकार है क्या? हमें सबसे पहले यही समझना पड़ेगा कि ओंकार है क्या। ओंकार को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जितने भी ये शब्द हैं, चाहे हम बोले राम, चाहे हम बोले कृष्ण, है ना, ये सब किसके द्वारा निर्मित है? हमारे द्वारा। मुसलमान के लिए ये शब्द उतने ही फालतू हैं जितना एक हिंदू के लिए मौला और अल्लाह। जिस तरीके से कोई हिंदू चिढ़ जाए कि मौला मौला बोल रहा है, ये तो मुस्लिम आदमी है, उसी प्रकार से जैसे ही मुसलमान ये शब्द सुनेंगे तो वो चिढ़ेंगे। पर भगवान तो ऐसी पार्शियलिटी नहीं करेंगे कि इसे सच्चाई वाले घर में भेज देते हैं। अब कोई यहाँ पे एक टर्म से निकलेगा कि अरे कर्म, इनके कर्म अच्छे थे, हमारे कर्म अच्छे थे, इसीलिए हम हिंदू हो गए, ये हमारा स्वाभिमान है। पर बड़े बड़े दार्शनिक जो हुए उन्होंने यही चीज बोला कि जिसपे अपना कुछ नहीं होता स्वाभिमान करने के लिए, जिसके पास उसकी खुद की आत्मा नहीं होती, तो वो ये धर्मों पे अभिमान करता है, अपनी जाति पे अभिमान करता है। और जिससे सच में पाया होता है वो समझ जाता है कि ये सब कुछ नहीं है। तो कहानी की शुरुआत ही यहीं से हुई
कि सबसे पहले ये बात जानना कि ये सारे चीज़ें हमने बनाई हैं, ये एक तरीके से इशारा है। और जिसने कभी असल में नाम रस चखा होगा तो ये बात जानेगा कि जब हम राम राम बोलते हैं तब आनंद नहीं आता, जो राम के शब्दों के बीच में जो गैप आता है उसमें आनंद आता है। पर उसके लिए कोई ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए जिसने सच में उस नाम का आनंद देखा हो, जिसका रोम रोम कांप जाता हो वो नाम सुनते ही, और वो ये बात एक्सेप्ट करे। और जो जिंदगी से परेशान है, हारे हैं, जिनके हाथ में दिन भर माला है और उनके चेहरे का रंग उड़ रखा है, वो नहीं समझ पाए। तो इसीलिए उन्होंने बोला क्या सत्य क्या है? ओंकार। और ओंकार की ध्वनि कहाँ पर आती? इस संसार की मूल ध्वनि को बोला गया ओंकार। ये कोई बाहर से नहीं सुनाई दे रही, पर हर जीव के अंदर है। और ये वो ध्वनि है जिससे पूरा संसार है। इसी चीज को बोला गया अनहद नाद। अनहद नाद अर्थात जो बाहर का शोरगुल नहीं है। देखा होगा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अरे ये पापी आदमी है, मैं इसे कृष्ण बुलवा देता हूँ। जाएंगे और बोलेंगे बोलिए कृष्ण बोलिए, नाचिए कृष्ण बोलिए, और सोच रहे हैं कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया। लेकिन जिसने खुद सच्चाई नहीं जानी, जिसने खुद सत्य नहीं जाना, वो दूसरे को कैसे दिखा पाएगा? जिसने खुद अभी तक उस नाम का आनंद नहीं लिया, वो दूसरे को कैसे दिखा पाएगा? इंसान सबसे झूठ बोल सकता है पर खुद से नहीं बोल सकता, और अगर बोल रहा है तो उससे ज्यादा अच्छा आदमी कोई नहीं। और मुसलमान भी यही सोचता है कि इसने अगर बोल दिया अल्लाह अकबर तो बस मैंने इसका उद्धार करा दिया, मैं बहुत बढ़िया आदमी हूं, मैंने इसका उद्धार करा दिया। पर ये सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ बाहर की ध्वनियां है, ये संकेत है। और जिसे ये संकेत समझ आ जाए उसे इस चीज में आनंद आने लग जाता है, जो सच्चाई को जान लेता है, अनुभव कर लेता है। तो नानक ने अनुभव करा एक ओंकार सतनाम की, ये ओंकार ही सत्य है, जो अंदर से आवाज आती है। तो कबीर इसी चीज को बड़ा सुंदर तरीके से बोलते हैं, सुनता नहीं धुन की खबर, सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रसमंद मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। मीन्स कि अनहद का बाजा बज रहा है, और कहाँ बज रहा है? घट में, हृदय रूपी मंदिर में। लोग बाहर भगवान को खोजने जाते हैं, पर जो अंदर बैठा है उसे भूल जाते हैं। बाहर खोज के क्या होगा? और बाहर खोजे किसी को मिला भी नहीं है। जो आपको बाहर खोजने के लिए बता भी रहे हैं उनसे भी पूछो कि आपको कहीं मिला, कोई डेस्टिनेशन थी उसकी? नहीं हो। और उनसे बोलो कि अगर आपने ऐसा आपने देखा है तो आप दिखा दो, फिर वो कहेंगे क्या आप एलिजिबल नहीं है, आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। फिर वो एग्जांपल भी यही देते हैं, जेई के क्लियर करने के लिए आपको एंट्रेंस देना पड़ता है ना, उसी प्रकार से एक एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। फिर आप थोड़ा और हम्बल बन जाइए, कहिए कि ठीक है हम में तो नहीं है पर आप में तो है, आप में तो सामर्थ्यवान है, आप दिखा दो। नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद नहीं देखा। पर कबीर ने देखा है, नानक ने देखा है, इसीलिए उनकी शुरुआत ही होती एक, दो नहीं है, एक है। और कहाँ पे अनुभव करा? जब वो अनहद का नाद बजा, हृदय में बजा, बाहर की ध्वनियां नहीं थी। नानक ने पूरी उम्र गाया, पुकारा, पर सुख कहाँ पाया, विश्राम कहाँ पाया? ओंकार, सत्य नाम, जो सत्य नाम है, जो बदलता नहीं है। अगर कोई राम जी को पसंद करने वाला है उसके लिए राम नाम सत्य है, उसके हिसाब से कृष्ण को पसंद करने वाला कृष्ण नाम सत्य है। इसमें भी भेद हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, मारकटाई हो जाती है कि नहीं हरे कृष्ण महामंत्र में पहले हरे कृष्ण बोलना है, हरे कृष्ण पहले बोलेंगे तब उद्धार होगा, हरे राम पहले बोल दिया नहीं होगा। और जहां पे भी लड़ाई है वहां पर ठाकुर जी नहीं हो सकते, वहां पे सच्चाई नहीं हो सकती, वहां पे भगवान नहीं हो सकते। फिर आगे क्या बोल रहे कबीर? कबीर कहते हैं एक प्रेम रस चाखा नहीं, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ, सुनता नहीं घट की खबर, अनहद का बाजा बाजता।
सुनता नहीं धुन की खबर, उस धुन को सुनता नहीं है। और क्यों नहीं सुन पा रहे? जो प्रतिपल ठाकुर जी हमारे हृदय में विराजमान है, हम क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? आत्मा का नित्य स्वभाव बताया गया आनंद में, क्यों नहीं अनुभव कर पा रहे? और अगर सिर्फ इतने से ही काम चल जाता कि हम नाच रहे हैं और सोच रहे हैं नाचने से ही हो जाएगा, तो उससे क्यों नहीं हो रहा? इंसान कथा में जाता है, कथा में नाचता है, रोता है, गाता है, हंसता है। ये बात सिर्फ समझदारों के लिए, मूर्ख व्यक्ति इसको नहीं समझ पाएगा। पर कथा में जाता है, नाचता है, गाता है, और घर आता है तो फिर से वो सारा आनंद चला जाता है। क्यों होता है? क्या रीजन है? क्यों इंसान परेशान है इतने के बाद भी? इसका यही रीजन है कि वो सिर्फ इंसान के एंटरटेनमेंट का जरिया बन चुका है। इंसान को तो लगता है कि उसने सच्चाई जान ली, पर उसने जानी नहीं। जो हृदय में से आना चाहिए था वो बाहर से आ रहा है, और बाहर से कोई भी चीज अगर हृदय में आ रही है तो वो असली नहीं हो सकती, वो कभी ना कभी समाप्त होगी। और जो हृदय से अपने आप स्फुरित होगी वही असली होगी। कभी देखा होगा तो कथा में लोग रोते हैं, इसका क्या रीजन है? क्या उन्हें भगवान से विछोड़ा हो रहा है? नहीं, वो ये चीज अज्यूम करते हैं खुद को उस जगह पे कि भगवान जा रहे हैं, राधा रानी से उनका बिछोड़ा हो रहा है, वो दूर हो रहे, राधा रानी रो रही, कथावाचक रो रहा है, और जो वहां पे लोग बैठे हैं वो भी रो रहे हैं। और किस लिए रो रहे हैं? क्योंकि उनकी जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा पल आया है जिसमें वो किसी ना किसी से दूर हुए, जिसके कारण वो परेशान है। तो वो अपना दर्द और ठाकुर जी का दर्द एक समझ रखे, और इसीलिए रो रहे हैं, इसीलिए उन्हें मजा आ रहा है कहानी सुनने में। और कहानियां हमेशा सुंदर रहती हैं, पर जब घर जाएंगे फिर से परेशान है, जिंदगी से हार है। उनको किसी ने बोल दिया रटो, तुम तोते हो, तो वो रटते हैं, दिन रात रटते हैं। फिर वो दर्शन करने भी जाते हैं, तभी भी उनके हाथ में माला होती है, चेहरे का रंग उड़ा होता है, पर माला चल रही है। बाहर ही इतना शोर है, अंदर मन का इतना शोर है, वो अनहद नाद कैसे प्रकट होगा? क्योंकि कबीर ही कहते हैं, गगन में आवाज हो रही झीनी झीनी, कि वो धीरे धीरे आवाज हो रही है, पर कौन सुनता है? गुरु ज्ञानी सुनता है, जिसने सच में गुरु पाया। वरना इंसान उम्र भर रटता रहता, उसे कुछ नहीं मिलता, उसे बोला जाता है कि और रटो, और अगर आपने क्वेश्चन कर दिया कि आपको नहीं मिला तो आप पापी हो, आप उस नाम की महिमा को घटा दे रहे हो। लेकिन अगर कोई बिजली को छुए तो झटका तो सबको बराबर लगना चाहिए, है ना? बिजली फर्क नहीं करती। अब कोई वो एक्सेप्शन होते हैं कि शरीर किसका कैसा है, कितनी देर झटका सह पा रहा है, कितना झटका सह पा रहा है ना? तब सोच लीजिए कि अगर अभी तक एक थोड़ा सा भी झटका महसूस नहीं हुआ, सिर्फ इंसान रोया, हंसा, गाया, नाचा, अब कोई बोलेगा नहीं महाप्रभु ने बोला है कि कीर्तन करके ही हो जाएगा। बिल्कुल होगा, सच्चाई है, उसी से होगा। पर जब इसमें पूर्ण इंसान समर्पित हो के करे। पर आजकल कहानी ये है कि इंसान नाच के आनंदित हो रहा है, गा के आनंदित हो रहा है। आनंदित है इसलिए नाच रहा नहीं है, आनंदित है इसीलिए गा नहीं रहा। पर वो सोच रहा है कि वो गाएगा तब आनंदित होगा, और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो गा के आनंदित होने का प्रयास कर रहा है तो बाहरी कुछ तरीके से भगवान को पाने का प्रयास कर रहा है। जब हृदय से आनंद आ रहा है और फिर नाच रहा है, गा रहा है, वो असलियत में पाना है। और हमेशा याद रखिए, जो भी चीज हमारे करने से हमें मिल जाए वो चीज हमसे छोटी ही होगी। हम अपनी ताकत का जोर किस पे दिखा सकते हैं? जो हमसे कमजोर है। जो हमसे शक्तिशाली, इस पे दिखा पाएंगे? नहीं दिखा पाएंगे। इसीलिए आपको देखने को ही मिलेगा कि कुछ लोग अपना दबदबा जानबूझ के जो व्यक्ति कमजोर सा दिखे उस पे दिखाते हैं, जो ताकतवर है उन पे नहीं दिखाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है ताकतवर से भिज नहीं पाएंगे। यही इंसानी स्वभाव। पर जानते आगे क्या कबीर बोल रहे? कबीर बोलते
काजी किताबें खोजता, करता नसीहत औरों को, पोथी किताबें बांटता, करता नसीहत औरों को। पोथी बांटता, किताबें बांटता, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता और दूसरों को ज्ञान देता। यू नो हु इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड? आई विल टेल यू। मैं बताता हूं तुम्हें कौन। देखो देखो, इस बुक में लिखा है। शिव जी की पूजा करते हो, बेकार आदमी हो तुम। मैं बता रहा हूं तुम्हें, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। ही इज द ट्रूथ, सुप्रीम ट्रूथ। किताब में लिखा है। यस, इट इज ट्रू। मुझे पता है। ये लोग बेवकूफ हैं, इनको नहीं पता, पर उस व्यक्ति को भी नहीं पता। किताबें बांटता है, पोथी बांटता है, पोथी पढ़ता है, खोजता है और दूसरों को नसीहत भी देता है, पर उसके मन में जो दोई की भावना है कि एक देवी देवता है, एक भगवान है। और इस पे गाना ही बड़ा सुंदर आता है, वेद पढ़े और भेद करे। कि वेद पढ़ता है और भेद करता है, इसका मतलब ज्ञान नहीं आया। अगर वो एक है, तभी नानक ने शुरुआत इससे ही करी, एक ओंकार। उपनिषद भी यही बोल देते, एको हम द्वितो नास्ति। और इंसान के मन में वैर, मूल मंत्र में आगे यही बोलते नानक, निर्वैर निर्भव। इंसान के मन में किसी के लिए नफरत तब तक बनी रहेगी जब तक उसे दो दिखेंगे, कि एक भगवान है, एक उनके नीचे उनको चाहने वाले। उन्हें दो दिखेगा, उसे भेद दिखेगा, कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा ही दिखेगा। दिखता है तभी वो चिढ़ जाते हैं कि डेमी गॉड हैं वो, उनकी पूजा नहीं करो। पेड़ की जड़ में बस पानी डाल दोगे तो पूरे पेड़ को लग जाता है। अच्छा, ऐसी बात है सच्ची? पर पेड़ की जड़ नहीं खाई जाती, कुछ कुछ में खाई जाती है, फल भी खाए जाते हैं। और अगर आम का पेड़ है तो हमें जड़ से ज्यादा मतलब नहीं होता, आम से होता है। आम में स्वाद है, जड़ में नहीं अटके रहते हम। हाँ, जड़ स्तोत्र हो सकता है। और प्रकृति में हर चीज का कुछ ना कुछ नियम है, कुछ ना कुछ जरूरत है ना। आम के पेड़ में जड़ों की भी महानता है, टहनियों की भी महानता है, पत्तों की भी महानता है, और उसमें जो फल आ रहा है उसकी भी महानता है। कोई चीज छोटा बड़ा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो एक है। कभी देखा होगा हमारे जीवन में भी, हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, राइट? हमें दूसरों का दुख कब नजर आता है? जब हम उसकी जगह पे खुद को रखते हैं, देखते कि यार अगर मैं इस जगह पे होता ना तो मुझे कष्ट होता, मुझे बुरा लगता, मुझे दुख होता, मुझे दर्द होता, मुझे पीड़ा होती। संत के मन में असीम करुणा इसी कारण है क्योंकि उन्होंने जान लिया कि सत्य एक है, दो नहीं है। इंसान दुख तभी समझ पाएगा जब वो खुद को उस जगह पे रखेगा। निताई चांद जब घर घर जाके बोल रहे हैं कि नाम जपो, नाम रटो, वो अपने अहंकार से नहीं बोल रहे। आजकल के लोग अहंकार से बोल रहे, जिन्होंने खुद भी नाम को नहीं जाना। वो किताबें बांट रहे हैं पर उन्हें खुद सच्चाई नहीं मिली है। उनसे पूछो आपको दर्शन हुए भगवान के? बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है, ऐसे नहीं होते। हमारे गुरुजी ने बोला ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ऐसे नहीं होते। उनके गुरुजी को भी दर्शन नहीं हुए। अच्छी बात, बिल्कुल 100%। फिर आगे क्या बोलते हैं कबीर? मरहम नहीं उस हाल से, मरहम नहीं उस हाल से, काजी हुआ तो क्या हुआ सुनता नहीं, धुन की खबर अनहद का बाजा बाजता। क्यों सच्चाई से अवगत नहीं है? ब्राह्मण होने से क्या हो जाएगा? अगर तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें भेद दिख रहा है, तुम्हें कोई छोटी जात, तुम्हें कोई ऊंची जात दिख रही है। आदि गुरु शंकराचार्य के साथ भी यही घटना घटी। आदि गुरु शंकराचार्य ने इतना तत्व क्या ज्ञान दे दिया, अद्वैत सिद्धांत की नींव रख दी। सर्वमिदं खलु ब्रह्म। श्योर नहीं उन्होंने याली लाइन बोली, पर उन्होंने अद्वैत की नींव रखी। अब हुआ क्या?
उनके एक चंडाल आ गया, उनके सारे लोगों ने रोक दिया कि अरे रोक दो, छोटी जात का है, चंडाल है। चंडाल ने बोला कि अरे गुरुजी, आपने ही तो ये सारी बातें बोली कि सब एक हैं, पूरी दुनिया में आप ध्वजा पताका फहरा रहे हैं, सब एक हैं। अगर मेरे छूने से आपका मैं स्पर्श कर दूं और आप गंदे हो जाए तो गंदा कौन हुआ? अगर सब एक हैं तो आप भी एक, मैं भी एक। मैंने आपको छू दिया, अपने आप को छू दिया, तो मैं कहाँ, आप गंदे कैसे हो गए? और दूसरी चीज ये कि मैं छूंगा, मैं आपके शरीर को छूंगा, छुएगा ये शरीर दूसरे शरीर को छुएगा, पर शरीर तो ऑलरेडी मरा हुआ है, ये तो जड़ है। जो कहानी अंदर चेतना की, आप ही तो कहते हैं मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न श्रुत्योत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे। पर एट द एंड आप यही कह रहे थे कि चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप है, परम चेतना है, जो सर्वस्व में विद्यमान है। उन्हें समझ आ गया और वो उस समय ही वहां पे उनके दंडवत हो गए। पर क्या उन्हीं शंकराचार्य की पद्धति में अब ये लोग मान रहे हैं कि ऐसा भी हुआ? अब वो लड़ाई कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था के लिए लोग, वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए, ब्राह्मण शूद्र वैश्य क्षत्रिय वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। और जब जब जहां जहां भेद रहेगा, जहां पे इवन दो लोग भी रहेंगे, तो चांसेस हैं कि लड़ाई हो सकती है। इसीलिए लड़ाई है, इसीलिए धर्मों में लड़ाई है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं होगा तो क्या होगा? ऊंची जात नीची जात, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र शैव, मतलब अलग अलग। ये भी नहीं होगा तो संप्रदायों में लड़ाई होगी। वैष्णव शैव शाक्त आपस में लड़ेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, उसमें भी लड़ाई नहीं होगी। वैष्णवों के अंदर भी फिर लड़ाई होगी कि हम तो कृष्ण को मानने वाले हैं, अच्छा तुम राम जी को मानने वाले हो, बेकार आदमी हो तुम, तुम्हें सच्चाई नहीं पता। अच्छा तुम इस संप्रदाय से हो, प्रूफ दो हमें कि तुम्हारे आचार्य असली। हमारी बोनाफाइड वो नहीं है, लीनियज नहीं है तुम्हारी। दैट्स इट। पर जब एक नजर आने लग जाता है तब ममता जगती है, तभी इंसान अपने नित्य शुद्ध स्वरूप में करुणामयी है। तभी भगवान का एक स्वरूप बताया जाता है, करुणामयी कृपामयी। राधा रानी का ये तो स्वभाव है, वो भेद नहीं करते, वो निर्भय हैं। उन्हें किसी के प्रति ऐसा नहीं है कि किसी की प्रति पार्शियलिटी करे। हाँ, इंसान बोल सकता है कि अपने से प्रति पार्शियलिटी करेंगे, पर इन रियलिटी उनका कौन नहीं है। नास्तिक भी उनका है, आस्तिक भी उनका है, मुसलमान भी उनका है, हिंदू भी उनका है, सब उन्हीं के ही हैं। इंसान भेद करता है, नामों में भेद कर देता है। बस फर्क इतना है, कोई गॉड बोल रहा है, कोई भगवान बोल रहा है, कोई अल्लाह बोल रहा है, कोई खुदा बोल रहा है, पर सच्चाई में जब पहुंचता है तो वो यही चीज नजर करता है। और अगर एक नहीं दिख रहा, भेद दिख रहे, तो इसका मतलब तो उसने जाना नहीं, खुद को नहीं जाना। तभी इंसान को भेद दिखते हैं, तभी इंसान को करुणा नहीं उपजती। और संत का हृदय तभी इतना नवनीत समान इसीलिए है, कृपा समान इसीलिए है, क्योंकि वो सब में खुद को देख रहे। हृदय में प्रचार करने की करुणा कब आएगी कि यार मैं भी इसकी जगह हूं ना, तो मुझे भी दुख हो, मैं भी परेशान हूं। यही कहानी है, और असली प्रचार तभी हो सकता है। फिर आगे क्या बोलते करीब, जोगी दिगंबर सेवता कपड़ा रंगे लाल से, जोगी दिगंबर सेवड़ा कपड़ा रंगे रंग लाल से। कि जोगी ध्यान कर रहा है, कपड़ा रंग लिया है, गेरुआ पहन के डोल रहे हैं, सन्यास ले लिया है, पर सन्यास के बाद भी इंसान छोटी तुच्छी चीजों पे अटका हुआ है। वो कहता है कि भैया मुझे ब्राह्मण कुल में जन्म चाहिए भगवान, अगले बार भी मुझे जन्म मिले ब्राह्मण कुल में मिले। हे राधा रानी, अभी उनका यही कुल पे ही अटके हुए हैं। एक कहां से दिखेगा? अभी दिख रहा है ब्राह्मण है शूद्र है, भेद दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है उस घट के अंदर कौन बैठा है। जिस दिन वो दिखने लग जाएगा, जिस दिन सत्य दिखने लग जाएगा, तो व्यक्ति बोलेगा कि तेरा ही
सिर्फ तेरा, तेरे अलावा कोई है ही नहीं। तत्त्वमसि श्वेत केतु एक भक्त हुए, उस समय बड़ा ही पंडितों का दबदबा, ब्राह्मणों का दबदबा, और ब्राह्मण भी नहीं, जो राजाओं के सेवक रहते हैं उनका दबदबा। वो व्यक्ति ने सत्य को पाया, असलियत जानी, तो उसने ढिंडोरा पीटा, अहम ब्रह्मास्मि सर्वमिदं खलु ब्रह्म। तुम भी भगवान हो, पर तुम भूल चुके हो। तुम्हारा मन बीच में आ जा रहा है, तुम्हारा अहंकार बीच में आ रहा है, तुम्हारी बुद्धि बीच में आ जा रही है, इसीलिए तुम सत्य को नहीं जान पा रहे। तुम भी आनंदित हो सकते हो, तुम भी सदा आनंद में रह सकते हो। जब तक इंसान दो है, इंसान को भेद दिख रहा है, वो आनंदित नहीं हो सकता। उसे डर लगा रहेगा कि सामने वाला मेरे से छीन तो नहीं लेगा। कभी ना कभी चांसेस आ ही जाएंगे कि मतभेद हो जाए, लेकिन जब एक दिखेगा, उसके अलावा कुछ दिखेगा ही नहीं। अब हम नहीं रहे, अब बस वही वो है। कबीर कहते हैं, जब तक मैं था तब तक हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा जित माई। कि अब सारा अंधियारा मिट गया है जब से मैंने उजाला देखा, सत्य देखा। अब भेद नहीं दिखता। अब मैं कृष्ण भी बोलूं तो मुझे वही आनंद है, अब मैं काली भी बोलूं तो मुझे वही आनंद है, अब मैं शिव भी बोलूं तो मुझे वही आनंद है। मुझे भेद नहीं दिखता। पर भेद कब तक दिखेगा? जब तक अपना मन बुद्धि अहंकार है। और इंसान का मन बुद्धि अहंकार के कारण ही अपनी विचारधारा को सुप्रीम मान लेता है। किसी के विचारों पे ठोस मारो, कह रहे नहीं आपने जो बोला वो गलत है, इंसान 2 मिनट में चिढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुद को विचार समझ लिया कि इसने मेरे विचार को बोला, पर इंसान के विचार भी खुद के नहीं है। उसने कहीं से सुना है, उसने एक्सपीरियंस नहीं करा है। और जो एक्सपीरियंस करता है वो ये सब फालतू बातें नहीं कर सकता। फिर आगे क्या बोल रहे कबीर? जोगी दिगंबर सेवड़ा, कपड़ा रंगे रंग लाल से। कि कपड़े रंग दिए पर मन नहीं रंगा। गेरुआ पहन लिया, सन्यास ले लिया, उसके बाद भी फालतू चीजों की बातें कर रहे हैं, फालतू बातें कर रहे हैं। इंसान अटक रखा है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, अजीब अजीब बयान दे रहे हैं कि मुसलमानों को सबको मार दो, बेकार लोग हैं। और मुसलमान वाले बोल रहे हैं कि अरे हिंदू लोगों को सबको मार दो, ये बेकार लोग हैं। पर ये फिर सच्चाई जाननी कहाँ हुई? कहाँ उन्हें भगवान दिख रहे हैं? कहाँ उन्हें खुदा दिख रहा है? और इसी कारण से जब 2 दिखेगा तो लड़ाई होगी। और ये चीज आप खुद भी अनुभव कर सकते हो, जो आपको अपना लगेगा ना, क्या भाई जिसका लिंक आपसे, आपको उसकी चिंता होगी, उसका दुख दर्द महसूस होगा। और जिस दिन सब में एक दिखने लग जाएगा, आप में भी वही दिखेगा, सब में भी वही दिखेगा, तब करुणा भी उपजेगी कि हाँ यार बेचारा परेशान है, इसे सत्य पता होना चाहिए, ये दुखी है। पर अगर ऐसा नहीं होगा तो इंसान फालतू बातें करता है। एक और चीज, जब बच्चा नया नया बोलना सीखता है तो वो सिर्फ शब्द रिपीट करता है। जैसे कई बार किसी बच्चे ने सुन लिया, कभी यार गाली सुन लेते हैं बच्चे, कभी कुछ सुन लेते हैं, तो वो पूरे दिन भर अगर उसने पापा सीख लिया तो पापा 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 पापा, भले उसे मतलब नहीं पता, सबको पापा पापा पापा। उसी प्रकार से जब इंसान नया नया कोई बुक पढ़ लेता है तो फिर वो पूरी दुनिया में यही ढिंडोरा पीटता है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। उसके अलावा उसे कुछ समझ ही नहीं आता। लेकिन क्या उसने खुद जाना? उसने अनुभव करा? नहीं। और अगर इतना ही पढ़ ले फिर वो किताबें पढ़ने लग जाता है अपने अधूरेपन को पूरा करने, क्योंकि उसे अब बोलना है, उसे बोलना ही बोलना है, हर बात पे बोलना है। तभी कुछ लोगों की आदत हो जाती है, आजा डिबेट कर ले। सच्चाई को डिबेट से जानना चाह रहे, सत्य को डिबेट से जानना चाह रहे, और डिबेट में भी वो यही प्रूफ देंगे कि इस बुक में ये लिखा है। चलो कोई आए ऐसा कि अनुभव कराए तब बात हो। ये चीजें जो मैं बोल रही, अनुभव की जा सकती हैं, ये सब अनुभव की जा सकती है। और जिस इंसान ने कभी थोड़ा बहुत अनुभव किया होगा वो इस बात को नकार नहीं पाएगा। हिंदू को लग रहा है उसने कृष्ण नाम जपवा दिया तो सामने वाले को उद्धार कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान को लग रहा है उसने अल्लाह नाम जपवा दिया तो उद्धार कर दिया, पर ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जिस दिन सच्चाई दिखा दी, उस रस को चखा दिया, तब बहुत कुछ है।
महाप्रभु के कीर्तन में उस नाम में आनंद इसलिए क्योंकि महाप्रभु गा रहे हैं। ये बात समझना पड़ेगा। आजकल लोग आनंदित होने के लिए गा रहे हैं, महाप्रभु आनंद में होके गा रहे हैं, निताई जन आनंद में होके गा रहे हैं। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। आजकल लोग ट्रेंड में है इसीलिए गा रहे हैं। महाप्रभु ने तब गाया जब ट्रेंड नहीं था। और अगर अब भी ट्रेंड खत्म हो जाए और अब कोई गा दे तो लोगों को मजा नहीं आए, क्योंकि जिसने खुद अनुभव नहीं करा वो सामने वाले को अनुभव नहीं करा सकता। तभी हमें भी संत वही लगता है जो ट्रेंडिंग हो, जो पॉपुलर हो। फिर आगे बोलते हैं याली लाइन में, मतलब कितना गजब चीज है कि कपड़े रंग दिए, अलग अलग रंग के कपड़े पहन लिए, और फिर वो लोग दूसरे के लिए उल्टा बोल देते हैं। कहते दुनिया में 99% लोग गलत हैं। वाह, आपने 99% लोग देख लिया, भजन कब करा? अब तो सब पापी हैं, कलयुग है ना, सब पापी हैं। हम बढ़िया आदमी हैं। जो नाम जप कर रहा है ना, जैसा हमने बोला वैसा कर रहा है, वो बढ़िया आदमी है, बाकी सब पापी है। लेकिन अगर सब अपने लग रहे हैं तो पापी कौन? सब में वो है तो पापी कौन? उसके अलावा कौन है पापी? कथाओं में भी रावण को भी भगवान का ही दूत बताया गया। ये लीला है, पर लीला भी लोगों को अब दिखती नहीं है। उन्हें क्रोध आ जाता है, कैसे बोल दिया हमारी विचारधारा की। प्रूफ हमारे। फिर आगे क्या बोलते कबीर? वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़ा रंग से क्या हुआ, कि वाकिफ नहीं है उस रंग से। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली जो देखन मैं गई, मैं भी बह गई लाल। होली में कोई जाए और सोचे कि बिना रंगे आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो वहां पहुंचा वो रंग के ही आया, वो फिर फालतू बातें नहीं कर सकता। और जो फालतू बातें कर रहा है, इसका मतलब अभी तक वो रंगा नहीं। मंदिर झरोखा रावटी गुलचम मन में रहता, कि मंदिर में रहता, झरोखे से झांकता, ध्यान लगाता, उसके बाद भी उसे भेद दिखता, लड़ाई झगड़ा करता, डिबेट करता। पर आखिर में कबीर कहते कबीर हैं सही, हर दम में साहिब रम रहा। कि ऐसी कोई घट नहीं है जहाँ पे साहिब ना हो, जहाँ पे वो ना हो। अगर वो ही सर्वस्व में है तो इंसान किससे घृणा किससे करेगा? पर जब इंसान को दो दो दिखता है तो परेशान रहता है। और ये टर्म भी बहुत ज्यादा गलत समझी गई। सर्वमिदं खलु ब्रह्म, है ना, और अहम ब्रह्मास्मि। लोगों ने सोचा कि अरे ये तो मायावाद है, गंदी चीज है, पापी लोग हैं, गंदे लोग हैं, खुद को भगवान बता रहे, पावर दिखाओ। पावर क्यों नहीं दिखा रहे? ठीक है, आप भी अगर पावर दिखा दीजिए, आप तो शुद्ध भक्त हैं, आप जिनकी पूजा कर रहे हैं उनकी ही पावर दिखा दीजिए, नहीं दिखा पाएंगे। इसका बस इतना सा ही अर्थ है कि उसके अलावा कोई नहीं। हाँ, अभी हम हैं, अभी हमारा मन बुद्धि अहंकार काम कर रहा है, इसीलिए अभी हम ब्रह्म नहीं है। मतलब ब्रह्म अभी भी हैं, पर हम अपने विचारों से इतने ज्यादा घिरे हुए हैं कि हम उनसे अलग हैं। इसी चीज को शायद महाप्रभु ने बोला अचिंत्य भेदाभेद। अचिंत्य है, सोचा नहीं जा सकता, बुद्धि से काम नहीं चलेगा, सुन के समझ नहीं आएगा। फिर कैसे समझ आएगा? अनुभव से समझ आएगा। और भेद होते हुए भी भेद नहीं है। इसीलिए नहीं कि हम भक्त हैं वो भगवान हैं, भेद इसीलिए है क्योंकि इंसान खुद को मिटाना नहीं चाहता। बूंद बूंद है जब तक वो सागर में ना जाए, पर सागर में मिल जाए तो बूंद नहीं बचती। उसी प्रकार से व्यक्ति अंधकार में तब तक है जब तक ठाकुर जी में नहीं रम रहा, और जैसे ही रमने लग जाएगा फिर कोई भेद नहीं बचेगा। क्या वो ठाकुर जी बन जाएगा? तो आप सोचिए। पर वो फुल मौज में रहेगा, फिर उसे दो नहीं दिखेंगे। अगर इंसान दो में फिर भी है, भक्त भी अपना सर्वस्व लुटा देता है, फिर भक्त भक्त रहता ही नहीं है। क्योंकि अगर भक्त भी रहेगा तो कभी ना कभी चांसेस रहेगी, अगर वो भगवान से उसकी दूरी है
अगर भगवान को अपना ही वो नहीं मान रहा है और भगवान उसे अपना नहीं मान रहे, तो दोनों का रिश्ता ही नहीं बन सकता। हमें यही तो बताया जाता है भगवान करुणामयी है, हमारा उनके साथ रिश्ता है, तभी तो इंसान उसका रह सकता है। ये बात कितनी डीप है, इसे अनुभव से समझा जा सकता है। और अगर भेद दिख रहा है, भगवान को हम अलग मान रहे हैं खुद से, तो हमें प्रेम भी नहीं आएगा। जब उन्हें अपने जैसा मानेंगे तब हमें प्रेम आएगा। और प्रेम में यही होता है। इस पे बोला जाए तो बहुत कुछ बोला जा सकता है, पर बात इतनी है कि जब तक हम रहेंगे तब तक वो नहीं आ सकता, और जब वो आ जाए तो हम नहीं रहेंगे। बीज अगर पेड़ बनना चाहता है तो उसे बीज से खुद को मुक्त करना पड़ेगा। जब तक बीज रहेगा तब तक पेड़ नहीं हो सकता, और पेड़ हो जाएगा तो वो बीज दिखेगा भी नहीं। पर हाँ, वो पेड़ हजारों बीजों का स्रोत हो सकता है, स्रोत हो सकता है। तभी भगवान करुणामय, क्योंकि उनमें भेद नहीं है। व्यक्ति भी आनंदित रह सकता है, भक्ति के अंदर भी ये सारी चीजें हो सकती हैं जब उसे भेद नहीं दिखे। और भेद दिखेगा तो आनंदित भी नहीं हो सकता, क्योंकि हर कोई अलग दिख रहा है। होते ना कि भक्तों के साथ रहना चाहिए, अरे वाह, भक्तों के साथ रहना चाहिए। और भक्त की परिभाषा क्या है? जो उनकी सेम आइडियोलॉजी को फॉलो करे। पर जो सच में है भक्त, जो सच में जाना है, उसके लिए सब बराबर है। सब बराबर हैं तो सब बराबर हैं, भेद नहीं। और यही चीज इंसान अनुभव से जान सकता है। दिमाग लड़ा के नहीं उसे समझ आएगा, किताबें पढ़ के उसे समझ नहीं आएगा। किताबें पढ़ने वाले जिंदगी भर डिबेट करते और अपनी मूर्खता पे हंसते, और आखिर में सब यही चीज समाप्त होके करता हूँ। कबीर कहते कि मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो जो ढेंदा, पर मन का फेर ले, मन का फेर। ऐसे माला से कुछ नहीं होगा, जब तक ये नहीं फिरेगा तब तक कुछ नहीं होगा। फिर उसके बाद अनहद की धुन बाजती है, बाहर से नहीं बाजती है। फिर इंसान आनंद होके नाचता है, आनंद में नाचता है, आनंदित होके नाचता है। नाच के आनंदित नहीं होता है, आनंदित होके गाता है, गा के आनंदित नहीं होता। बस बात पे बात कितनी सारी बन जाती है ना। इसी चीज पे यहीं पे विश्राम लेते हैं। राधे श्याम, जय नरसिंह। कोई समझदार हो तो इसके लिए बहुत कुछ हो सकता है, और जो और जानना चाहे तो मैसेज कर सकता है। और डिबेट वालों से तो हम दूर ही हैं, क्योंकि वो कोई अपनी किताबें लेके आ सकते हैं, और मैं भी अपनी किताब लेके पहुंच जाऊं स्पाइडरमैन की। देखो, न्यूयॉर्क सिटी में स्पाइडरमैन ने बचा लिया, मेरी किताब में लिखा है। राधे श्याम, जय नरसिंह, श्रीथा हरिवंश।